एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट और ये है पार्ट 4। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एरिस्टोटल के बारे में। याद होगा आप लोग को, एरिस्टोटल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया था। और हमने कल हैबिटेट भी देखा था। बच्चों को याद है हैबिटेट क्या बताया था? हैबिटेट के बारे में एक पोलर रीजन बताया था। पोलर रीजन आप लोग को याद होगा। और कैसे एक्सप्लेन किया था? वुडलैंड याद है बच्चों आप लोग को? वुडलैंड। और क्या था? वेटलैंड। और याद करिए क्या था? डेजर्ट। याद आया आपको? पर डेजर्ट एक था सवाना, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को। रेन फॉरेस्ट, ओशियन और था कोरल रीफ। राइट, कोरल रीफ ये पढ़ा था ना हम लोग कल। तो डायग्राम बनाया था इसके बारे में, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। सवाना क्या होता है और वुडलैंड क्या होता है और कोरल रीफ, है ना। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पास अगर बुक होगा तो आप लोग बुक देख सकते हैं। तो देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, लिखिए द लिनेनियन हायरार्की। कल मैंने ये आप लोग को ये भी बताया था, हायरार्की को कंपेयर करने के लिए बताया था ना, वो भी एक्सप्लेन किया था। हायरार्की क्या होता है बताया था? पोजीशन जैसे होता है, ऐसे पोजीशन। ये हो गया, कैसा है ये? टॉप में प्रायर एक पोजीशन, उसके नीचे, है ना। ऐसा होता है हायरार्की। ये कैसा होता है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नहीं होता। जैसे ये आपके सीईओ है, मैनेजर है, टीएल है, उसके बाद आपका एम्प्लॉय है यहाँ पे, वैसा। अब देखिए यहाँ पे, अब अच्छा देखिए जो आपकी बुक में लिखा है उसको फर्स्ट में क्या दिया है? किंगडम। तो उन्होंने कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया था? पहला उन्होंने बनाया था सारे एनिमल्स को डिवाइड किया था किंगडम में। देन कैसे? फाइलम। जिसको डिवीजन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डिवीजन भी बोलते हैं। देन थर्ड वन इज क्लास में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद फोर्थ है ऑर्डर में फर्दर डिवाइड किया था। देन फैमिली में डिवाइड किया था। एंड सिक्स्थ वन इज जीनस एंड द लास्ट वन इज स्पीसीज, जो हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। वो किंगडम का क्या है बताइए? ये एनिमेलिया, मतलब काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है। इसमें सब एनिमल आता है, एनिमेलिया। इसमें क्या क्या आता है? मल्टी सेल्यूलर कॉमा यूकारियोट, जिसके बहुत सारे सेल रहते हैं, एक सेल नहीं रहते। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल, मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसमें ज्यादा सेल रहते हैं, वन से मोर सेल रहते हैं, मतलब मोर देन वन सेल। ओके। और किसको रखा गया है? न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विथ इंजेक्शन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विथ इंजेक्शन ऑफ फूड। जस्ट इंजेक्शन ऑफ फूड, ये लोग हैं इस कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वन। ये है फाइलम। इसको क्या बोलते हैं? चोर डेटा। ओके, इसमें क्या क्या है? वर्टिबल वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम, और क्या है? पेयर्ड
paired appendages। ओके, फिर है क्लास में किसको रखा गया है, मैमेलिया को, मैमेलिया जो मैमल्स रहते हैं ना उनको। उसमें क्या है, हेयर ऑन बॉडी, जिसकी क्या बॉडी में हेयर है, और क्या एक्सटर्नल ईयर, जिसके बाहर कान होते हैं ना, उनको इसमें रखा गया है। ठीक है, मैमल हेयर ऑन बॉडी और एक्सटर्नल ईयर। फिर ऑर्डर में किसको है, प्राइमेट, प्राइमेट इसको क्या बोलते हैं, जिसमें कैसा है अपोजिबल थंब, जिसके कैसे अपोजिबल थंब है। और क्या है, फाइव फिंगर्स, फाइव फिंगर्स each, five fingers each in four and hind leg। okay, hind palm, sorry, hind palm, फोर और हिंड palm में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है होमिनी, होमिनिडे, होमिनिडे जिसको क्या बोलते हैं बाई पैडल मूवमेंट। ओके, क्या बोलते हैं बाई पैडल मूवमेंट। ये जीनस किसको बोलते हैं, होमो। इससे तो आपको याद होगा होमोजीनियस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड ब्रेन जिसका रहता है उसको बोलते हैं, उसका जीनस की कैटेगरी में आता है। इस स्पीसीज में क्या आता है, सेपियंस, SAPIENS, सेपियंस। ओके, अब देखिए देयर वर सम लिमिटेशंस इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, इस क्लासिफिकेशन में कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस भी है। Linnaeus classified organisms as either plants or animals। देखो, Linnaeus क्लासिफाइड क्या किया उन्होंने, क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में, एक कैसा प्लांट और दूसरा कैसा एनिमल, प्लांट और एनिमल के फॉर्म पे। ओके, अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे ब्रैकेट में बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, दिख रहा है आपको ये बॉक्स, जस्ट अ मिनट, देखिए बॉक्स में लिखा है डू यू नो, ये अलग करते हैं ना हमेशा, डू यू नो। इसमें इमेज दिया हुआ बच्चों है ना, दिखाती हूँ आप लोगों को इमेज बना के, कैसा दिख रहा है इमेज, थोड़ा सा फिश की तरह भी दिख रहा है ना, ऐसा बना हुआ है। और यहाँ पे और यहाँ से क्या जा रहा है, और यहाँ से इसका नाम क्या है, यूग्लेना, यूग्लेना। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा बना दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लंबा बना दीजिए। ठीक है, और इसके यहाँ पे ठीक है क्या लिखा है, और ये देखते हैं, इसमें लिखा है यूग्लेना, यूग्लेना इज सच एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर। ये जो यूग्लेना है ये क्या एनिमल का भी और प्लांट का, दोनों का क्या करता है, दोनों का कैरेक्टर शो करता है, क्या कैरेक्टर शो करता है ना। इट हैज क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या है दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, तो क्या है, इट हैज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, does not have a cell wall and acquire food both autotropically and heterotropically। ठीक है, इसमें क्या बोला है, does not have a cell wall, इनके इसमें क्या है, एक सेकेंड, यूग्लिना, यूग्लिना में क्या बोल रहा है,
कि इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं है। क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है ना। एंड एक्वायर फूड, और ये क्या करता है, फूड लेता है, एंड एक्वायर फूड, और क्या करता है, फूड खाता है। कैसा? बोथ ऑटोट्रॉपिकली, ऑटोट्रॉपिकली एंड हेटरोट्रॉपिकली। हेटेरि हाँ, ट्रॉपिकली, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिकली का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। लिख लीजिए यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, मतलब सनलाइट की हेल्प से। देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्या? सनलाइट। इसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, है ना। इसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ओके। अब देखिए ये किसको बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिकली किसको बोलते हैं? ये क्या करते हैं, ये एनिमल, ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। कौन? हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फॉर देयर फूड, खाने के लिए, ठीक है, फॉर देयर फूड। अब देखते हैं अभी क्या लिखा है। Linnaeus did not have the scope to study the internal structure of cell during his time. देखते हैं, Linnaeus जो थे वो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी नहीं किए थे उस टाइम पे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी नहीं किए थे उस टाइम पे। Thus internal cellular structure did not find any place. इसीलिए इंटरनल जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस, उनको एक भी प्लेस नहीं मिला है। किसमें? डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन स्कीमा, ठीक है। मतलब जो वो क्लासिफिकेशन बनाए थे ना, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन नहीं है, क्योंकि तब तक वो इसको डिस्कवर नहीं किए थे, ठीक है। इट वॉज मच लेटर व्हेन माइक्रोस्कोपिक with a higher magnification power were invented that variation in internal cellular structure also formed a basic of classification के तरह। तो ये क्या हुआ था, जब बाद में आए हमारे माइक्रोस्कोप्स आए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वो आए और मैग्नीशियन हायर मैग्निफिकेशन पावर आया, तो फिर क्या हुआ, तब फिर ये क्या हुआ, इंटर इंटरसेल्युलर सॉरी, इंटरनल सेल्युलर स्ट्रक्चर को फिर बाद में क्या किया गया, लेटर उनको ऐड किया गया, उनको ऐड किया गया क्लासिफिकेशन में। उसमें क्लासिफिकेशन में, ओके। क्या पढ़ा आपने, देखो आज पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक जो है उसको बोलते हैं जो एनिमल्स खुद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, मतलब फोटोसिंथेसिस। और जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉपिक्स के ऊपर में फूड के लिए, उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है विटेकर क्लासिफाइड। अब जो दिया है वो देखना है विटेकर का क्लासिफिकेशन क्या है, उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है।
तो लिखा है विटिकर क्लासिफाइड द होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम्स। इन्होंने भी किसमें डिवाइड किया होल वर्ल्ड को 5 किंगडम में। होल वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी किंगडम्स? 5 किंगडम्स। ओके, अब देखते हैं और वो किस बेसिस पे डिवाइड किया है, वो बता रहे हैं किस बेसिस पे किए हैं। मतलब एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्रोकार्योटिक और ईकार्योटिक। मतलब प्रेजेंट है कि नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी उन्होंने कैटेगरी दी है। और दूसरा दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, क्या मतलब यूनिसेलुलर है क्या, यूनिसेलुलर मतलब क्या एक ही है, और मल्टी सेलुलर मतलब ज्यादा है ना, उससे ज्यादा मल्टी, एक से ज्यादा है मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा मल्टी सेल्यूलर। और थर्ड किसके बेसिस पर डिवाइड किया है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, जैसे कि ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, फर्स्ट क्या था देखना के लिए कि एब्सेंस है कि प्रेजेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का किसी ऑर्गेनिज्म पे। फिर तीसरा सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। थर्ड है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, इस तीन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। अब आगे देखिए क्या क्या नाम है, क्या क्या क्लासिफिकेशन जो किया है उसके नाम क्या लिख चुके हैं। As compared to other former system of classification, Whittaker's appears to be more developed। इनका जो था ना रिपोर्ट, सॉरी इनका जो सर्वे जो उन्होंने किया था, जो डिवीजन किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वो क्या था, मोर डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड है। देयर इज अ better insight regarding biodiversity in the system. The entire living world has been divided into, अच्छा देखते हैं तो होल वर्ल्ड को डिवाइड कितने पार्ट में किया है, देखते हैं। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग किंगडम, सॉरी इनटू द फॉलोइंग, होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू किंगडम। किंगडम, अब देखते हैं कैसे क्या क्या नाम दिया हुआ है। फर्स्ट ये किंगडम क्या नाम है इसका, मोनेरा। जस्ट मिनट, जो फर्स्ट वाले का नाम क्या है, मोनेरा, मोनेरा। सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, फंगाई। ठीक है, फंगी। फोर्थ वन इज किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। And the fifth one is, the last one is kingdom
प्लेंटे, एक सेकंड, किंगडम प्लेंटे, ठीक है। एक है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्रोटेस्टा, सॉरी एंड किंगडम प्लेंटे। हम्म इस तरीके से कितने पांच है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये ये इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत यूज होता है, ये भी बहुत यूज होता है। और ये क्या था, किंगडम प्लेंटी, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आपके यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, उसका बड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। इसको आप लोग अभी बना लीजिए कॉपी पे, उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और देखिए ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है बताए थे, दो पार्ट में, एक है प्रोकारियोट और एक ईकारियोट। प्रोकारियोट और यूकारियोट, ओके। और ये जो है हमारा प्रोकारियोट, वो फर्दर किस में डिवाइड है, वो डायरेक्ट है यूनिसेल्युलर, यूनी यूनी एक सेकेंड, यूनिसेल्युलर, ओके। और ये किससे यूकारियोटिक मतलब दोनों होता है, यूनिसेल्युलर और कौन सा है, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। मल्टी सेल्युलर और कौन सा फिर, ये जो आपको यूनिसेल्युलर वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सॉरी एक पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसके पास सिंगल सेल है और क्या, प्रोटिस्टा, 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 ओके। और यहाँ पे है यूनिसेल्युलर का, मल्टी सेल्युलर क्या है, उसका है फर्दर डिवीजन, ठीक है। डिवीजन कैसा, देखिए कैसा है ये, दिया है विथ सेल वॉल, किसके विथ सेल वॉल, जिसका सेल वॉल है वो एक कैटेगरी में इसमें आ गया, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ओके। सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, इसके अंदर क्या आएगा, एनिमेलिया, मतलब जितने भी एनिमल्स वाले हैं ना, एनिमल्स हमारे, उसको इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेल वॉल वाला है ये भी फर्दर है, ये है एक कैन फोटोसिंथेसिस, मतलब खुद से खाना बना लेना, फोटोसिंथेसिस। और ये है कैन नॉट फोटोसिंथेसिस, मतलब हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना, जैसे खाने के लिए, वैसे ही हम लोग किसमें आते हैं, एक सेकेंड ना, फोटोसिंथेसिस हम लोग किसमें आते हैं, इसमें आते हैं ना, कैन नॉट फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इसके बाद क्या फर्दर, इसके बाद है प्लांटे, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, जो भी छोटे है, सब किसमें आता है, प्लांटे में आते हैं ना। और इधर क्या है, फंगाई। कल इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे ना, आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, इसको हम लोग और अच्छे से कैसे करेंगे, विथ डायग्राम भी हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आप लोग को और अच्छे से बताऊंगी, इसका पूरा डेफिनेशन देखा है, आज मैंने सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है, देखिए। मैं आप लोग को अभी इसका मीनिंग बताती हूँ, प्रोकारियोट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, प्रोकारियोट या फिर प्रोकारियोटिक क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहला, पहला ओवर जैसे होते हैं प्रिमिटिव, और कार्योटिक, ये कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, पुराना न्यूक्लियस, ठीक है। A cell in which nucleus is not well organized is called prokaryotic cell, जहाँ पे सेल ऑर्गेनाइज नहीं होते ना प्रॉपरली, सेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, a cell in which nucleus is not well organized, सॉरी, सेल जिसमें कि न्यूक्लियस
वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते उसी को बोलते हैं प्रोकारियोट। ठीक है, इसको रख कर लीजिए। इसको मैं कल अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैंने इसे शॉर्ट में बता दिया है। देखिए, कोई डाउट है कि आप लोग को आज जो पढ़े उसमें कोई डाउट है तो फिर वो वापस आप एक बार देख लेंगे। लिनियस जो है उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल में। और ये जो है यूग्लेना, यूग्लेना कैसा है, एक प्लांट भी और एनिमल भी है। ठीक है, दोनों का कैरेक्टर वो शो करता है। यूग्लेना जो सेल वॉल है उसमें सेल वॉल नहीं है, और वो एक्वायर करता है फूड बाय ऑटोट्रोपिकली और बाय हेटरोट्रोपिकली। लिनेयस जो है, लिनेयस वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेस है उसका क्लास इंटरनल स्ट्रक्चर डिड नॉट फाइंड प्लेस, इसलिए इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को कोई प्लेस नहीं दिया गया है। ओके, क्लासिफिकेशन है। ओके, तो बच्चों फिर आज हम यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का और जो मैंने आज बताया उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें बची है। आज के लिए बच्चे थैंक यू सो मच।